मैं इस वक्त धनबाद झरिया के प्राचीन पंचदेव मंदिर में हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह रथ यात्रा को लेकर के तैयारियां की जा रही है, मंदिरों की तैयारियां की जा रही है, रंग रोगन किया जा रहा है। लेकिन भक्त खुश नहीं रहेंगे क्योंकि सरकार ने अभी मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिसके कारण भक्त इस बार भी भगवान जगन्नाथ के रथ का डोर नहीं खींच सकेंगे। हमारे साथ अजय जी हैं और अमित जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो रथ यात्रा निकलेगी वो किस प्रकार रहेगी और क्या क्या कार्यक्रम किया जाएगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार गुप्ता। अजय जी, 2020 में भी रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी और 21 में भी फिलहाल अभी तक तो किसी प्रकार का गाइडलाइन नहीं आया है, तो क्या कहेंगे किस प्रकार इस बार कर रहे हैं और कब से यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है? पूजा पाठ तो यहाँ 1932 से की जा रही है, लेकिन अगले साल जो हम लोग मंदिर के अंदर ही बैठ के पूजा पाठ किए हैं और लोगों को जो भक्त था, बहुत भक्त को मंदिर का मेन फाटक को बंद कर दिया जाता है कि लोग अंदर आए नहीं, क्योंकि सरकार का अनुमति भी पूजा पाठ करने में भी उन लोग अपने 2-3 लोग बाकी विद्यमान पुरोहित होते वही रह सकते हैं, ज़्यादा भीड़ हम नहीं लगा सकते। इसी कारण पूजा उसी अवस्था में किया जाएगा। पहले कैसे करते थे? पहले पूरे भक्तजन आते थे, यहाँ पंडाल बनता था, लोगों की भीड़ रहती थी, 200, 500, 1000 आदमी को भीड़ रहती थी, पूरा रथ सस्ता था, पूरा जुलूस वगैरह का तैयारी होती थी, यहाँ से लेकर बाटा मोड़ तक पूरी भीड़ रहती थी। कितने दूर रथ यात्रा? रथ यात्रा 3 किलोमीटर का भ्रमण होती थी और मेला का जो दूरी है, जो भीड़ रहती थी, कम से कम 1 किलोमीटर तक भीड़ रहती थी। तो 1932 से ये जो रथ यात्रा निकाली जा रही है और भक्तों में काफ़ी खुशी भी रहती होगी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं मेला वगैरह लगता था। लेकिन 2020 से और 21 में जो 20 में नहीं हुआ और 21 में भी अभी फिलहाल ग्रहण लगा हुआ है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं भक्त निराश है क्या इस पूजा को लेकर? निराश तो है, बहुत ही निराश है भक्त को, क्योंकि सारी चीज़ खुल चुकी है, हर चीज़ को गाइडलाइन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन एक पूजे पाठ धर्म का काम को रोका जा रहा है, जिसमें सारा चीज़ का ऊपर तो भगवान ही है। अब सरकार भगवान ही की रोक ज़्यादा लगा रहा है और बाकी चीज़ को छूट दे रही है कि सरकार अपनी मंशा जाने। तो इस बार किस तरह करेंगे अभी? अब जो सरकार बोलेगी, कानून से तो बड़ा नहीं है ना हिंदुस्तान, कानून का तो पालन करना पड़ेगा। तैयारियां शुरू हो गई? तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन सरकार जब तक गाइडलाइन नहीं देगी तब तक भक्त नहीं आ सकते हैं। गिने चुने लोग ही रथ यात्रा में शामिल होंगे और चंद कदमों की दूरी पर जो पहले 3 किलोमीटर का दायरा तय करके रथ यात्रा निकाली जाती थी, भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ के डोर को खींचते थे, वो अब महज कुछ कदमों की दूरी तक ही वो सिर्फ माना जाए तो वो सिर्फ जो कहते हैं कि अपना एक जो सिलसिला चला आ रहा है उसको निभा लेते हैं। वो हमारे साथ अमित जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे। वो 2020 में भी नहीं हुआ था, रथ यात्रा नहीं निकाला गया था और 21 में भी लग रहा है फिलहाल अभी तक तो किसी प्रकार का गाइडलाइन नहीं दिया गया है, तो क्या कहेंगे सर? कब से यहाँ पर पूजा पाठ ये रथ यात्रा की जा रही है और अभी जो 20 और 21 में कोरोना काल को लेकर के उसे क्या कहें? देखिए, रथ पूजा जो है यहाँ से 1932 ईस्वी से लगातार होते आ रही है और वैश्विक महामारी कोरोना काल के चलते पिछले वर्ष भी 2020 से रथ पूजा मतलब एक फॉर्मेलिटी की तरह की रथ पूजा है, रथ का पूजा हो रहा है। जिस हिसाब से भक्तों में उल्लास था कि रथ पूजा निकलेगा, उसको डोर खींच करके हम लोग पूरे झरिया का भ्रमण करा कर फिर उनका स्थान पर ला के रखेंगे, पिछले साल भी नहीं हुआ और इस साल भी कोरोना का महामारी के चलते इस साल भी नहीं होगा। अभी तक सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है उसके चलते अभी तक कोई नया गाइडलाइन अभी आया नहीं है और हमें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन नया आना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा होती है, वहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और वैश्विक महामारी है तो पूरे भारत के लिए है, ना कि झारखंड के लिए है। तो जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकल सकती है तो हमारे छोटे से झारखंड शहर में क्यों नहीं निकल सकती है? झारखंड में हमारे 24 ज़िला है और 24 ज़िला में जिस ज़िला में कोरोना का महामारी ज़्यादा फैला हुआ है उस ज़िला में रोक लगनी चाहिए कोरोना से बचाव के लिए। और हम लोग का ज़िला जो है, हम लोग का ज़िला अभी कोरोना का कोई भी पेशेंट निकल भी नहीं रहा, तो यहाँ हम लोग को आस्था का पर्व है, लोगों का लगाव रहता है, लोग मन्नत मांगते हैं इस साल कब रथ पूजा आए कि हम रथ का डोर खींचे और हमारा मन्नत पूरा हो। तो वो चीज़ है, तो इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार न्यूज़ के माध्यम से
और मैं झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा सारी वस्तु स्थिति, और उनसे गुहार करूंगा, निवेदन करूंगा कि रथ पूजा निकालने का परमिशन दिया जाए, स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए, और सोशल डिस्टेंस का जो पालन है, जो गाइडलाइन है उसके तहत निकले, कोई दिक्कत नहीं होगी। अमित जी, सब चीज़ खोलने की अनुमति धीरे धीरे दी गई है। जो बहुत संस्थाएं बंद थी उसे भी अनुमति दी गई है खोलने की, रात 8 बजे तक की टाइम दी गई है। तो क्या लगता है ऐसे में अब मंदिर मस्जिद जो भी भक्ति स्थल है उसे भी अब खोलने की अनुमति सरकार को देनी चाहिए? एकदम देनी चाहिए। सबसे पहले मंदिर ही खोलने का परमिशन देना चाहिए, ना कि सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट खोलने का पहले परमिशन देना चाहिए। मंदिर जो होता है आस्था का लगाव होता है, लोगों का मंदिर से लगाव होता है। सुबह घर से निकलते हैं तो पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद वो अपने स्थान में गतव्य स्थान में जाते हैं। तो मंदिर तो सबसे पहले खुलनी चाहिए। मॉल खुल गया, सिनेमा हॉल खुल गया है, उसमें भीड़ इतनी होती है कि उतना भीड़ तो मंदिर में भी नहीं होती है। तो पहले तो मंदिर खुलनी चाहिए, उसके बाद मॉल और सिनेमा हॉल खुलना चाहिए। काफ़ी आस्था मानते हैं क्या ये काफ़ी रथ यात्रा? आस्था का पर्व है और हम लोग आस्था मानते हैं, और 1932 ईस्वी से जरूर हो रहा है रथ यात्रा। लेकिन ये प्राचीन पंचदेव मंदिर जो है 1619 ईस्वी से स्थापित है। ये मंदिर लगभग 420 साल इस मंदिर का हो गया। रथ यात्रा 1932 ईस्वी से लगातार निकल रही है, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन ये वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पिछले साल भी नहीं निकल पाया, और इस साल भी वही स्थिति है। अमित जी थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि अब भक्ति स्थल को भी खोलने की अनुमति दें, क्योंकि मंदिर मस्जिद ही एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाकर भगवान से कुछ मन्नतें मांगते हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि जगन्नाथ भगवान का जो रथ यात्रा है उसके डोर को खींचने के लिए भक्तों में काफ़ी आस्था होती है, और पिछले वर्ष भी ये नहीं हुआ था और इस वर्ष भी ग्रहण लगा हुआ है। तो सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लगातार न्यूज़ के माध्यम से भी इन्होंने सरकार से विनती की है कि अब मंदिरों को भी खोलने की अनुमति दी जाए, साथ ही रथ यात्रा में कुछ छूट दी जाए। ये लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये रथ यात्रा निकालेंगे और पूजा पाठ करेंगे। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।